नमस्कार दोस्तों। अगर आपका दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन का मामला महीनों से अटका हुआ है, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही राहत लेकर के आई हुई है। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ लेकर के आए हैं। अब बिहार सरकार लंबित दाखिल खारिज मामलों को लेकर पूरी तरह से सख्त हो गई है। सरकार ने आदेश दिया है कि 120 दिन से ज़्यादा पुराने मामलों को अगले 15 दिनों के अंदर में हल करना है, यानी कि उसको पूरी तरह से निष्पादित कर देना है। और आपको हम यहाँ बताते चलें कि आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, किन लोगों को फायदा मिलेगा और आपका आवेदन लंबित है तो अब आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर दाखिल खारिज वास्तव में क्या होता है। तो इसको आसान भाषा में ये समझिए कि जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, विरासत में जमीन पाता है या किसी प्रकार से जमीन उसके नाम होती है, तब सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को दाखिल खारिज कहा जाता है, यानी कि इसे ही म्यूटेशन भी कहा जाता है। यानी जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद सिर्फ जमीन खरीद लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना भी एक ज़रूरी होता है। अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो भविष्य में ज़मीन विवाद जैसे रसीद काटने में आपको दिक्कत होगी, बैंक से लोन लेने में दिक्कत होगी, सरकारी योजना और जीवन बचाने तक का परेशानी आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सरकार के नए आदेश की। जी हाँ, सरकार का जो नया आदेश है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किया है। विभाग के सचिव जय सिंह ने भी सभी जिलों को पत्र भेजकर कहा है कि 120 दिन से ज्यादा समय से लंबित दाखिल खारिज मामलों को अगले 15 दिनों के भीतर हर हाल में निपटाना होगा। ये ऐसा आदेश है मानो किसी के सर पर कोई वृक्ष गिर रहा हो। सरकार को विभागीय समीक्षा में पता चला कि बिहार के कई अंचलों में हजारों की संख्या में मामले महीनों से लंबित पड़े हुए हैं। कुछ मामलों में तो 120 दिन से भी ज़्यादा देरी हो चुकी है। अब सरकार ने अंचलवार लंबित मामलों की सूची भी जिलों को भेज दी है और अधिकारियों को जवाबदेह बनाया गया है। अगर अधिकारी जवाब नहीं देते हैं तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, दाखिल खारिज के लिए पहले से ही समय सीमा तय किया जा चुका था, जैसा कि आप लोगों को इसके बारे में पता है। नियमों के अनुसार अविवादित मामलों का निष्पादन सिर्फ 35 दिनों के अंतर मतलब जो है होना चाहिए था, लेकिन जब विवादित मामलों का निपटारा 75 दिनों के अंदर जरूरी किया तो ये नहीं हो पाया है। लेकिन कई जगहों पर अधिकारी समय पर काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण आम लोगों को बार बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ये कदम उठाई है। अब सरकार ने जो है बिल्कुल साफ कर दिया है कि भविष्य में कोई भी मामला 75 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं रहना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया है। और जो भी लंबित मामला है उसको 15 दिन के अंदर ही निपटाने का कहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका फ़ायदा आम लोगों को क्या मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर यह आदेश सही तरीके से लागू होती है तो लाखों लोगों को राहत मिलेगी। लोगों को बार बार सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, जमीन विवाद कम हो जाएंगे, ऑनलाइन रसीद काटने में आसानी होगी, बैंक लोन और सरकारी योजनाओं को लाभ लेने में सुविधा मिलेगी, जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार और अनावश्यक जो देरी होती है वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगी। अगर आपका दाखिल खारिज आवेदन लंबे समय से पेंडिंग है तो आप अपने आवेदन की स्थिति बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर जरूर एक बार चेक करें। आवेदन संख्या संभाल कर रखें, जरूरत पड़ने पर अंचल कार्यालय में लिखित आवेदन दें
और जाकर के आपको बता दें कि आरटीपीएस रसीद और ज़मीन के कागज़ात साथ रख लें और अगर मामला बहुत ज़्यादा लंबित है तो जिला अधिकारी कार्यालय में शिकायत भी आप आराम के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार सरकार का यह फैसला ज़मीन से जुड़े लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि अधिकारियों द्वारा यह आदेश ज़मीन पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है। अगर आपकी भी ज़मीन की दाखिल खारिज मामला लंबित है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।